ये आह्वान किया कि जो आसपास के मंदिर हैं वहाँ स्वच्छता अभियान चलाया जाए, मंदिरों में साफ सफाई हो। और नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए 22 तारीख को रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे और साफ सफाई तमाम जगहों पे किया जा रहा है। बीजेपी यानी भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा भी सफाई कर रहे हैं। उतना ही नहीं, जो सनातन धर्म या फिर राम मंदिर पर बयान दे रहे थे उस पर भी अपनी बातों को रखा है। क्या कुछ करे ऋतुराज सिन्हा, पहले आप वो सुने। आज राजनीति का मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत उपलब्धियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अतुल्य रूप से गरीब कल्याण का कार्य पिछले 10 सालों में किया। जिस तरह का विकास इस देश में हुआ है, सड़क हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, बिल्डिंगें हो, वो अद्वितीय है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा काम हुआ है जिसकी चर्चा हम कभी कभी कम करते हैं, वो है हिंदू समाज के पुनर्जागरण का, हिंदू समाज में पुनः एक गौरव का भाव जगाने का, हमारे युवाओं में हमारे संस्कार संस्कृति को लेकर एक जागृति फैलाने का। तो मुझे लगता है किसी भी देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अपने संस्कृति अपने संस्कार पे गौरव हो, तभी हमारा जो देश है वो लंबे अरसे तक उसकी पहचान बनी रह सकती है। लेकिन राजनीति इसको लेकर हो रहा है, मंदिर को तो हो सकता है स्वच्छता अभियान को लेकर भी अब राजनीति हुई विपक्ष की तरफ से। देखिए, विपक्ष का काम है मोदी विरोध। मोदी जी जो कहेंगे उसका विपरीत अर्थ निकालना विपक्ष का काम बन गया है। विपक्ष भूल जाता है कि मोदी विरोध करते करते वो कब हिंदू विरोध और भारत विरोध पे उतर आता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। देश पुलवामा का अटैक के बाद हम जाके अटैक करते हैं पड़ोसी देश के ऊपर, तो वो आर्मी पे ही सवाल उठाने लगते हैं। आज राम मंदिर बन रहा है तो उसके ऊपर उनकी टिप्पणियां आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो भूल गए हैं कि वो किस देश में है। हिंदू समाज और भारत पे सवाल उठाना, राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार करना, ये उनके लिए घातक होगा। जो आज राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार कर रहे हैं, कल जनता उनका बहिष्कार करेगी। सर, उनको क्या कहेंगे जो घर में तो पूजा करते हैं, लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है तो उनको कहते हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं इसमें गंभीर रूप से आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेसी नेता हैं ये गलत एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। 1960 के समय जब सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण होकर तैयार हुआ, नेहरू जी को बुलाया गया, तो नेहरू जी सोमनाथ मंदिर में जाने से उन्होंने मना किया, बल्कि साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो उस समय के राष्ट्रपति थे उनको भी मना किया कि आप मत जाइए। लेकिन राजेंद्र बाबू ने स्पष्ट कहा कि मेरा राजनीति और मेरा धर्म ये अलग अलग विषय हैं। और राजेंद्र बाबू, बिहार के राजेंद्र बाबू, भारत रत्न राजेंद्र बाबू, कायस्थ कुल शिरोमणि राजेंद्र बाबू गए, वो भी कांग्रेसी थे। तो मैं तो कांग्रेस के नेताओं को कहूंगा कि खाली नेहरू मॉडल काहे फॉलो करते हैं। अरे कांग्रेस में ही सरदार पटेल थे, कांग्रेस में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका उदाहरण क्यों नहीं फॉलो करते। तो अभी आप तमाम मुद्दे को लेकर ऋतुराज सिन्हा को सुन रहे थे, किस तरीके से जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको भी जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ कर रहे थे ऋतुराज सिन्हा, आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।